हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर सीरीज़ जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जेनेटिक डिसीजेस। इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट हैज़ स्टॉप्ड जस्ट अब्रप्टली, सो डोंट वरी, लेट्स कंटिन्यू विद दिस थर्ड पार्ट एंड दिस इज़ योर पार्ट 3। चलिए देखते हैं वहाँ पे, हम यहाँ पे जेनेटिक डिसीजेस कंप्लीट कर रहे हैं। वी ऑल वर स्टडिंग दिस पार्ट। इस जगह पे हम ये पढ़ रहे थे, हमने सारा पढ़ा था। लेट्स कम बैक, जो हमारी लास्ट स्लाइड में हमने जहाँ ख़त्म किया था, वी हैव कंप्लीटेड आर मोनोजेनिक और सिंगल डिसीज़। अब हम पॉलीजेनिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे अपने थर्ड पार्ट में। अब हमारे पास, अगर मैं आपको मेन इस स्लाइड पे लेके जाऊँ, वी हैव कंप्लीटेड दिस, इसके पॉलीजेनिक, इसमें हम पॉलीजेनिक डिसीजेस को कंप्लीट करेंगे एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स कंप्लीट इट। पॉलीजेनिक में हम डायरेक्टली एंटर करते हैं। हमने मोनोजेनिक की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। प्लीज़ गो एंड रेफर टू द सेकेंड पार्ट। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, जैसा कि नाम बता रहा है आपको यहाँ पर, पॉली मतलब मल्टीपल, ये कोई भी चीज़ है जो बहुत सारी है। जेनिक मीन्स जीन, एक ऐसी चीज़ जिसमें मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप डेफिनेटली आप कभी ना कभी घूमने गए होंगे जहाँ पे ऐसे 5 दोस्त होते हैं। स्टार्टिंग में सब क्या कहते हैं, हाँ भाई हम भी घूमने जाएंगे, हम भी जाएंगे। बाद में ऐसा होता है कि 1 या 2 ही लोग बचते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंश्योर दैट ऑल द 5 पीपल गेट एग्री ऑन एनी ऑफ द प्लान्स। ऐसे ही आपका पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है। पॉलीजेनिक में क्या चीज़ होता है कि सिर्फ तभी आपको प्रॉपर कंप्लीट 100% डिसीज़ होगा अगर कंप्लीट जितने भी जीन्स हैं, मल्टीपल जीन्स विल बी इम्पैक्टेड, अदरवाइज यू विल बी ओनली एक्टिंग एज अ कैरियर। आपने सुना होगा कई बार कि देखो, अगर आपकी मदर या फादर को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज डायबिटीज़ हम यहाँ देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में, अगर आपके फादर या फिर मदर को डायबिटीज़ है तो आपको होने के, जो सन या फिर डॉटर को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डेफिनेटली हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल जीन। जब सारे जीन फादर और मदर से आपके इसमें आएंगे एग्जैक्ट वो, और वही वाले जीन जो आपको इम्पैक्ट करेंगे और आप वैसे ही कंडीशन फॉलो करोगे, तभी आपको वो डिसऑर्डर होगा। दैट इज़ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। लेट्स सी, इट इज़ कॉज्ड बाय द डिफेक्ट और कंबाइंड एक्शन ऑफ मोर देन वन जीन, जो हमने देखा था। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइपरटेंशन, जिसे आप लोगों ने जनरल टर्म्स में सुना होगा, बीपी बढ़ गया है पेशेंट का। नेक्स्ट वी हैव कोरोनरी हार्ट डिसीज, सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड वी हैव डायबिटीज़ एंड फोर्थ वी हैव, दीज आर द मेन 3 इसके अलावा भी हैं, बट आपको ये 3 ही याद रखने हैं। दैट इज़ हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ एंड डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ मेलाइटस आपने डेफिनेटली सुना होगा। हम कहते हैं नॉर्मली इंसान को कि आपको शुगर हो गया है। अब जो ये शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, ये आपको याद रखना है। एंड डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 होता है इसे हम जनरली कहते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट है भैया आपके बॉडी में। देखो, जस्ट आई विल गो अ बिट बैकवर्ड लिंकेज इसका बनाते हैं। जो हमारे पैनक्रियाज हैं, इट्स अ मिक्स्ड ग्लैंड, और आपको ग्लैंड के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। देयर आर मेनी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वीडियो अब में जाके आप देख लीजिएगा। जो पैनक्रियाज हैं उसके जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इंसुलिन रिलीज़ करने में। लेकिन किसी रीज़न से अगर आपकी इंसुलिन ही रिलीज़ नहीं हो रही है तो वही है इंसुलिन डिपेंडेंट, तो आपको क्या हो जाएगा, टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन निकल रही है लेकिन आपकी जो बॉडी है वो उस इंसुलिन को कह रही है कि ये इंसुलिन फॉरेन इंसुलिन, मुझे ये नहीं चाहिए, तो दैट विल कॉज टाइप 2 डिसऑर्डर, दैट इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो याद रखिएगा, डायबिटीज़ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपरटेंशन, मतलब जिसे हम कहते हैं भैया हमारा बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। और इसमें क्या होता है, हमें नॉर्मली पता है हमारा बीपी कितना होना चाहिए, 80/120। और जब आपका बीपी बढ़ जाता है, देयर आर मैनी अदर डिफरेंट डिसीजेज विच इज़ एसोसिएटेड विद दैट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ ब्रेन हैमरेज, आपने सुना होगा, विच कैन लीड टू मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट वी हैव कोरोनरी हार्ट डिसीज़। चलिए, आपका जो सब लोगों का दिल होता है,
वैसे दिल ऐसा होता नहीं है, बट आपको समझाने के लिए बना देते हैं. वी नो दैट आर हार्ट एक्ट्स एज अ मोटर. ये सिंपल मोटर की तरह काम करती है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करती है. लेकिन कोई तो ऐसी आर्टरी होगी जो इस हार्ट को भी ब्लड पंप करेगी ताकि मोटर काम करता रहे. अगर उस वाली आर्टरी में जो होती है कोरोनरी आर्टरी, जब इस आर्टरी में आपका प्लाक जम जाता है और ब्लॉकेज हो जाता है, तो बट ऑब्वियसली बात है, यहाँ से क्या होगा, ब्लड यहाँ से जा नहीं पाएगा, तो आपका हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से योर हार्ट विल नॉट फंक्शन, एंड दिस इज नोन एज इश्कीमिया. क्लियर? तो दैट इज कोरोनरी हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन एंड योर डायबिटीज मेलाइटिस, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक डिसऑर्डर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल पार्ट में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसीज. इसका थोड़ा बेसिक समझते हैं बिफोर स्टडिंग द एंटायर स्लाइड. सी व्हाट हैपन्स हियर. हमें पता है कि जो जैसे हम हैं, मतलब बेटी या फिर बेटा कैसा होगा, डिपेंड करता है उनके फादर और मदर के जीन्स पे, मतलब एक्स और XY पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से लड़का या लड़की के जीन्स होंगे. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं कि ये पावर हाउस है और ये ATP रिलीज करता है. अब क्या होता है, दिस ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ DNA इनटू इट. इसमें थोड़ा सा DNA होता है जो इन दोनों के अलावा भी प्रेजेंट होता है. तो कई बार इस माइटोकॉन्ड्रियल DNA में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है. तो बट ऑब्वियस है, हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना, पावर हाउस कहते हैं हम इसको. तो क्या होगा, पावर प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाएगी हमारे सेल्स में, एंड दैट लीड्स टू डिसीज. और इसी को ट्रीट करने के लिए आपने पढ़ा होगा 3 बेबी टेक्निक, जिसमें क्या किया जाता है, मदर, फादर एंड थर्ड पर्सन को लिया जाता है, विच इज़ अगेन अ वुमेन. और इस वुमेन का आप माइटोकॉन्ड्रियल DNA लेकर इस वाले मदर के, जो एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर होती है, इसके XX में मिला दोगे, एंड देन इट विल बी फ्यूज्ड थ्रू IVF विद द फादर, बिकॉज 3 लोग इन्वॉल्व हुए. तो इसे हम 3 बेबी टेक्निक कहते हैं. और ये क्यों होती है, ताकि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसीज को रोका जा सके. इज इट क्लियर? दिस इज ऑल विच इज़ रिटन इन दिस कंप्लीट स्लाइड. एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता देती हूँ. एज वी ऑल नो, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल कि सेल में क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, पावर हाउस कहते हैं हम इसको. इट प्रोड्यूसेस ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस इज एनर्जी करेंसी. इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी. क्लियर? एनर्जी करेंसी. अब अगर इसमें प्रॉब्लम हो गई, एनी डिफेक्ट और म्यूटेशन इन दीज जीन कैन इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ATP. प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, एंड that will be a problem. So that is why what will happen, we require 3 baby technique. और बस इसमें यही बता रखा है, that your mitochondria contains circular DNA, nothing else, and that's all for it. आपको मैंने तीनों पार्ट्स में कंप्लीट इस बहुत बड़े टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है. थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर दिस टाइम. एंड आई विश कि जब आप पेपर देकर आएँ तो आपके इसमें माई मोस्ट फेवरेट कार्टून, दैट इज पिकाचू की तरह आपकी स्माइल हो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ MPPSC अड्डा. थैंक यू वेरी मच.